गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पीजी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस देखेंगे। देखिए, पीजी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस देखते हैं। देखिए, पीजी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस में हम लोग पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर 1 से लेकर CC01 से लेकर CC05 तक पढ़ चुके, 4 तक पढ़ चुके हैं और CC05 से पढ़ना है। तो देखिए, CC05 में जनरल एडवांस मैथमेटिक्स है, जिसमें आपको 4 यूनिट पढ़ना है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, उसके बाद सेट थ्योरी पढ़ना है, ग्राफ थ्योरी पढ़ना है और नंबर थ्योरी पढ़ना है। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में यूनिट फर्स्ट में आपको टॉपिक पढ़ना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, डिफिनीसन, उसके बाद पढ़ना है डिफिनीसन ऑफ t⁴n e⁴n, उसके बाद है sin AT cos AT कन्व्यूलेशन थ्योरम, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसके बाद पढ़ना है फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, उसके बाद फोरियर इंटीग्रल थ्योरम पढ़ना है, फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 2 में देखिए फ्यूजी सेट थ्योरी, इसमें पढ़ना है फ्यूजी सेट्स वर्सेस क्रिस्प सेट्स। उसके बाद बेसिक डिफिनीशन पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, प्रॉपर्टीज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूजी सेट पढ़ना है। उसके बाद कन्वेक्स फ्यूजी सेट पढ़ना है, बेसिक ऑपरेशन ऑन फ्यूजी सेट पढ़ना है, अल्फा कट्स पढ़ना है, डिकम्पोजिशन थ्योरम पढ़ना है, कम्प्लीमेंट्स पढ़ना है, टी नॉर्म एंड टी को नॉर्म्स पढ़ना है, एक्सटेंशन प्रिंसिपल एंड सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फ्यूजी सेट्स पढ़ना है। उसके बाद तीसरा यूनिट है ग्राफ थ्योरी, इसमें डिफिनीशन ऑफ ग्राफ पढ़ना है, पाथ पढ़ना है, सर्किट पढ़ना है एंड सब ग्राफ पढ़ना है। उसके बाद फिर इंड्यूस सब ग्राफ पढ़ना है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स पढ़ना है, कनेक्टिविटी, प्लेनर ग्राफ एंड देयर प्रॉपर्टीज, ट्रीज एंड सिंपल एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ पढ़ना है। देखिए, यूनिट 4 में डिविजिबिलिटी थ्योरी इन इंटीजर्स पढ़ना है, डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन पढ़ना है, द यूक्लिडियन एल्गोरिथम पढ़ना है, द डिफेंटाइन इक्वेशन पढ़ना है, AX + BY = C, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है। यही हमारा यूनिट 5 था, यानी CC05 पेपर था। अब CC06 में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें भी 4 यूनिट है। पहला यूनिट में आपको पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा द कॉम्प्लेक्स प्लेन, तीसरा पोलिनोमियल, पावर सीरीज, ट्रांसीडेंटल फंक्शन सच एज एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, कूशी रीमान इक्वेशन। उसके बाद यूनिट 2 में पढ़ना है कंटूर इंटीग्रल, कूशी थ्योरम, कूशी इंटीग्रल फार्मूला, लोबली थ्योरम। यूनिट 3 में देखिए टेलर्स थ्योरम पढ़ना है, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल पढ़ना है, श्वार्ज लेमा पढ़ना है, ल्यूरेंट सीरीज पढ़ना है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज पढ़ना है, मिरोमॉर्फिक फंक्शन पढ़ना है, मिटैग लेफ्टर्स थ्योरम पढ़ना है, द आर्गुमेंट प्रिंसिपल पढ़ना है, रूचेस थ्योरम, पावर सीरीज, ये सब पढ़ना है। यूनिट 4 में रेसिड्यू, कूची रेसिड्यू थ्योरम, इवाल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स, ब्रांचेज ऑफ मेनी वैल्यूड फंक्शन विथ ए स्पेशल रेफरेंस टू आर्ग्यूमेंट, log z एंड z⁴n पढ़ना है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देयर प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन पढ़ना है, डिफिनीशन एंड एग्जांपल ऑफ कन्फॉर्मल मैपिंग पढ़ना है और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 7 में देखिए, यूनिट 7 यानी पेपर 7 में CC07 में डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ना है, जिसमें 4 यूनिट इसमें भी पढ़ना है। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन, जिसमें पहला है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड देयर इक्विवेलेंट इंटीग्रल इक्वेशन, दूसरा n ऑर्डर इक्वेशन इन d डायमेंशंस एज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ लोकल एग्जिस्टेंस इन द लार्ज एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन विथ एग्जांपल, ये सब पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 2 इंटीग्रल इक्वेशन एंड देयर क्लासिफिकेशन पढ़ना है,
आइजन वैल्यू एंड आइजन फंक्शन पढ़ना है। फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड्स पढ़ना है। इटरेटिव स्कीम एंड मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन पढ़ना है। स्कौली और जेला थ्योरम पढ़ना है। थ्योरम ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए फैमिली ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स पढ़ना है। पिकार्ड लैंडलॉफ थ्योरम पढ़ना है। पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम पढ़ना है। कोरलरीज कैंप्स कन्वर्जेंस थ्योरम पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 4 में ग्रानवाल इनइक्वालिटी पढ़ना है। मैक्सिमल एंड मिनिमल सॉल्यूशन पढ़ना है। डिफरेंशियल इनइक्वालिटीज पढ़ना है। यूनिकनेस थ्योरम पढ़ना है। नगुमोज एंड ऑसगुड क्राइटेरिया सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन पढ़ना है। अब देखिए पेपर 8 यानी CC08 में मेजर थ्योरी पढ़ना है, जिसमें लिबेक आउटर मेजर पढ़ना है। इसमें 5 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट के टॉपिक है लिबेक आउटर मेजर, मेजरेबल सेट, मेजरेबिलिटी, मेजरेबल फंक्शन, बोरेल एंड लिबेक मेजरेबिलिटी, नॉन मेजरेबल सेट्स। उसके बाद यूनिट 2 में इंटीग्रेशन ऑफ नॉन नेगेटिव फंक्शन, द जनरल इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ द सीरीज, रीमान एंड लिबेक इंटीग्रल, द 4 डेरिवेटिव्स फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, लिबेक डिफरेंशिएशन थ्योरम, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन, मेजर एंड आउटर मेजर, एक्सटेंशन ऑफ मेजर, यूनिकनेस ऑफ एक्सटेंशन, completion of measure, measurable space, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए मेजर। उसके बाद द LP स्पेस, कन्वेक्स फंक्शन, जेंसन इनइक्वालिटी होल्डर्स एंड मिंक्वेस इनइक्वालिटी। उसके बाद कंप्लीटनेस ऑफ LP स्पेस, कन्वर्जेंस इन मेजर। उसके बाद ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। उसके बाद देखिए पेपर 9 में क्या क्या पढ़ना है। पेपर 9 टोपोलॉजी है, जिसमें 5 यूनिट इसमें भी पढ़ना है। डिफरेंशियल एंड एग्जाम्पल ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस, डिफिनीशन एंड एग्जाम्पल ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस, क्लोज सेट, डेंस सबसेट, नेबरहुड, इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाउंड्री एंड एक्युमुलेशन पॉइंट, डिराइव्ड सेट्स, बेस एंड सब बेस। उसके बाद बेस एंड सब बेस। उसके बाद सब स्पेस एंड रिलेटिव टोपोलॉजी। उसके बाद दूसरा यूनिट में पढ़ना है कंटिन्यूअस फंक्शन एंड होमोमॉर्फिज्म, कैरेक्टराइजेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ ओपन सेट्स, क्लोज सेट्स, बेसिक ओपन सेट्स, सब बेसिक ओपन सेट्स एंड क्लोजर फर्स्ट एंड सेकेंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस, लिंडोल्फ थ्योरम, सेपरेबल स्पेस, सेकेंड काउंटेबिलिटी एंड सेपरेबिलिटी। तीसरा यूनिट सेपरेशन एक्सियम्स T0, T1, T2 एंड देयर बेसिक प्रॉपर्टीज, compactness, continuous function and compact sets, basic properties of compactness and finite intersection property। यूनिट 4 में connectedness, continuous function and connected sets, characterization of connectedness in terms of discrete 2 points space, characterization on real line पर। यूनिट 5 में रेगुलर एंड नॉर्मल स्पेस, T3 एंड T4 स्पेस, कैरेक्टराइजेशन एंड बेसिक प्रॉपर्टीज, यूरेंसन लेमा एंड टीज एक्सटेंशन थ्योरम। यही हम लोग को सेकेंड सेमेस्टर में पेपर 5, 6, 7, 8, 9 पढ़ना है। फिर पेपर थर्ड सेमेस्टर में 10, 11, 12, 13 पढ़ना है और उसमें 15 और 16 पढ़ना है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।